माखन मिश्री चुराने लगा। कुछ और बड़ा हुआ, वस्त्र आभूषण चुराने लगा। कुछ और बड़ा हुआ, स्त्रियों की चोरी करने लगा। है? अब जिसका जीवन ही चोरी में व्यतीत हुआ हो, भला ऐसा व्यक्ति क्या इस सभा के अध्यक्ष पद को संभाल सकता है? हाँ, अगर अध्यक्ष पद के योग्य है तो इस पूर्ण सभा में दृष्टि डाल करके देखो, वह एक ही व्यक्तित्व है और वह हमारा मित्र चेदी नरेश शिशुपाल। धैर्यवान। अब ये कितने धैर्यवान हैं हमारे मामा श्री बखान करके बता देंगे। हैं? रूपवान, गुणवान, धनवान, बलवान, जितने भी बाण हैं वह सारे शिशुपाल के अंदर विराजमान हैं। इसलिए मेरे मत से प्रथम तिलक मेरे मित्र चंदेरी नरेश शिशुपाल को चढ़ाया जाए। सत्य कहा भान्य राजा, सत्य कहा। बामन तोले पावरती बारे आना, सत्य कहा। सभा में सब बोल रहे हैं, हम विचार कर रहे थे कि हम नहीं बोले, परंतु हमको भी बोलना पड़ेगा। शाबाश शाबाश भान्य राजा श्रीयोधन, जियो जियो, जी जी के जियो और मर मर के जियो। हाँ, इस सभा में उच्च स्थान पर बैठे हुए महाराज धृतराष्ट्र हमारे जीजाश्री, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जितने भी राज राजेंद्रगढ़ देश देशांतरों से पधारे हैं उनका स्वागत करते हैं। और हमारे भान्य राजा युधिष्ठिर, इनको हृदय से हम बधाई देते हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं, राशि यज्ञ कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अब बात आई इस सभा के मध्य में, इस राशि यज्ञ में सबसे प्रथम तिलक का अधिकारी कौन होना चाहिए? सबने अपना अपना मत प्रकट किया, अपना अपना भाव प्रकट किया, तो थोड़ा सा भाव हम भी प्रकट कर देते हैं। हाँ, सबने कहा कि वो बैठा है, वो बैठा है, देखो वो बैठा है, खाली उसको होना चाहिए। इसको क्यों होना चाहिए? ना ये रूपवान है, ना ये गुणवान है, ना ये बलवान है, और ये तो गोपियों के घर में चोरी करता है, वो गैयाओं के पीछे ढोलता है, हियो 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 करता हुआ ढोलता है। इसका क्यों होना चाहिए? रूपवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, ऐश्वर्यवान होना चाहिए, और साथ में बलवान भी होना चाहिए। इन बातों के सभी साथ में धैर्यवान भी होना चाहिए। विचार करने वाली बात है, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बताओ कि आपका विवाह किसी स्त्री से होने जा रहा हो और उस स्त्री को दूसरा व्यक्ति भगा ले जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, वो कह रहे काट देंगे हम। हाँ, गोली चल जाएगी। धैर्यवान की बात आई। हमारा चंदेली नरेश शिशुपाल भांजा कितना बड़ा धैर्यवान है, उसकी स्त्री को ये कालिया कृष्ण भगा देंगे। और लड़ा नहीं, युद्ध नहीं किया, बिल्कुल शांत बैठा रहा। तो प्रथम तिलक का अधिकारी होना चाहिए चंदेली नरेश शिशुपाल। और हमारे भान्य राजा श्रीयोधन ने कहा
उस बात का हम समर्थन अवश्य करते हैं। और सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी मति के अनुसार अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, प्रथम बात, द्वितीय बात, बैठ जाओ। हम बहुत बोलेंगे, जब बोलते हैं तो बहुत बोलते, नहीं तो बोलते ही नहीं है। हाँ, द्वितीय बात ये अर्जुन बोला कि प्रथम तिलक का अधिकारी कृष्ण को किया जाए। क्यों किया जाए? जब रिश्तेदारी की बात आ रही है, क्योंकि अर्जुन का साला है कृष्ण, तो फिर साले को ही किया जा रहा है। तो दूर के रिश्ते से नहीं, नजदीक के रिश्ते से तो हम भी महाराज के साले लगते हैं। तो सबसे प्रथम में तिलक हमको ही चढ़ाया जाए, है? ठीक है, कोई बोलो। अफसोस की बात होने लगी है। मैंने प्रश्न किया था यहाँ प्रथम तिलक का अधिकारी कौन होना चाहिए। अश्वत्थामा के कहने के अनुसार, अर्थात पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी का मत है कि श्री कृष्ण को तिलक दिया जाए। लेकिन यहाँ तो दो पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष कहता है कि कृष्ण को तिलक किया जाए, द्वितीय पक्ष कहता है कि नहीं, अग्र तिलक शिशुपाल को किया जाए। लेकिन मैं इस प्रश्न को महाराज धृतराज के चरणों में रखता हूँ। महाराज धृतराज जिसकी अनुमति देंगे उसी का प्रथम तिलक किया जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ पिता श्री धृतराज महाराज, बस मेरा मत यही है, आप मुझे मति दें, मेरे लिए आदेश करें कि प्रथम तिलक का अधिकारी कौन है, प्रथम तिलक किसको किया जाए। और महाराज धृतराष्ट्र ने अपना संबोधन किया। यही तो मैं भी कहता हूँ। जीजा जी है, हमारी तरफ ही बोलेंगे। सर्वप्रथम मैं भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यही तो मैं भी कहता हूँ कि सर्वप्रथम तिलक किया जाए तो द्वारकाधीश भगवान श्री स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। मुंह देखकर टीका करने वाले कायरों, सदा सदा तुम देख लो इन सब का अज्ञान। ऐसी सभ्य सभा में इस ग्वाले का सम्मान। शांत चंदेरी नरेश शांत, तुम्हारे इस अकारण क्रोध का कारण बतलाइए। कारण तो अर्जुन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। किया है लाज ठोकर के ये उल्टा काम किस बल पर बनाया है इस पत्थर को शालिग्राम किस बल पर। इस बार पलक सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म का देगा, न हो जब ज्ञान की आंखें। इसका नाम है अंधी श्रद्धा। एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, उसके पीछे सारी भेड़ें गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में भेड़ बोली कि भेड़ के पीछे चली है ये, इस फिटकरी को समझे है कि मिस्री की डली है। ये ऐसा कहाँ का छत्रपति राजा है? तीनों लोगों का पर्याप्त नहीं, गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं हो सकता। सत्य कहा, राजा होना तो एक साधारण बात है। ये तो राजाओं के भी राजा है, महाराजा है, तीनों लोगों के स्वामी है। अरे तुम
शरीरधारी है, वो अजन्मा है, इसने जन्म लिया है, वो अभय है, इसने जरासंध से भेद दिया है, वो अनाथ है, सब जगह मौजूद है, और ये केवल यही है। शिशुपाल, जिस जगदीश्वर ने धर नरसिंह रूप हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद को उबारा था, उस जगदीश्वर ने धरकर राम रूप रावण को संहारा था। उन्हीं जगदीश्वर ने दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों को तारने के लिए श्री कृष्ण रूप धारा है। अरे मूर्खों, मैं तुम सबसे पूछता हूँ, यदि किसी बुजुर्ग का पूजन करना था तो पिता में भीष्म, महाराज धर्तराज, द्रोणाचार्य और स्वयं इसका पिता बैठा हुआ है, इन सबको पूजा होता। यदि किसी वीर की आवश्यकता थी तो महारथी कर्ण, शिरोधान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इनको पूजा होता। इसको प्रथम तिलक किस कारण से दिया जा रहा है? ये ना तो सूर है, ना ही वीर है, ना बुजुर्ग है, ना ही गंभीर है। इसके तिलक से मुझे लगता है कि तुम सबकी बुद्धि मंद है, तभी तो तुम सबको इस हिजड़े का विवाह पसंद है। सावधान! अगर तुमने बेढंग जवाब बोली तो मेहमान दादी की भी हक बोली। अगर तुम हमारे अतिथि नहीं होते तो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर एक रात का ढेर नजर आता। माधव, आप सुन रहे हैं, ये शिशुपाल आपको गाली दे रहा है और आप उंगलियों पर गिर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माधव, या तो आप इसको दंड दीजिए या आप मुझे आज्ञा दे, मैं इसको अभी दंड देता हूँ। शांत अर्जुन, शांत। तुम यह नहीं जानते हो अर्जुन कि यह मेरी बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था तो मैं और अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बुआ जी के यहाँ गया था। तो इसकी क्या विशेषता थी? इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। तो मेरी बुआ जी ने बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को बुलाया और इसकी कुंडली को दिखाया। तो प्रकांड विद्वानों ने बताया कि जिसकी गोदी में जाते ही इसका 1 नेत्र और 2 भुजा अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। जब मैं बुआ जी के यहाँ गया तो इसको मैंने अपनी गोदी में लिया। इसका 1 नेत्र और 2 भुजा अदृश्य हो गए। तो बुआ जी ने मेरे चरण पकड़ लिए और मुझसे कहा कि कृष्ण, यह तुम्हारा भाई है, तुम इसको कभी मृत्यु दंड नहीं देना। मैंने बुआ जी को वचन दिया कि बुआ जी, यदि यह 100 अपराध भी करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन इसने 100 अपराधों से ऊपर एक भी अपराध किया तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अभी तो इसने मुझे गालियां ही दी हैं, यदि इसने मुझे 100 से अधिक एक भी गाली दे दी तो फिर इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सुना शिशुपाल, क्या कह रहे हैं माधव? 100 अपराध करना, 100 से एक भी ज्यादा मत करना। क्या होगा? तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। कौन करेगा? ये माधव मुरारी, ये भिखारी! ये भिखारी मेरा सर धड़ से अलग करेगा और 100 वाली 100 नहीं, आज 100,000 गाली दूंगा। और देखता हूँ ये कालिया, मूर्ख, कपटी, कुलंहार, लुटेरे, हरामी है तू, हरामी। आज तुझे बहुत गाली दूंगा। ग्वारिया गमार गर्वीले गुताई छोड़, अरे हिजड़े हरामी तू नाचे निस भोर है। मात पित भगनी की जात ना कुजात जड़, कंस भय भाग्यो नंदगाम और है। ब्रज गोपिन के पीछे भूखा भेड़िया सा भागा फिरे। नराधाम नर 50 तू
निकम्मा निघोर है, मदप गुमानी। देखो इस कृष्ण को, मुझे क्या मारेगा? तू लुगाइयों का चोर है, बहुत गाली दूंगा। तू कपटी है, छलिया है। तेरे खलकामी बोल संभलते हरामी, क्यों छाई मन मानी या छोटी जिंदगानी में? बस दे वंश में जन्म ले काया तू, रात ही में भाग गया ब्रज राजधानी में। सुन ले डरपोक, बा जरासंध बलवान आगे राय छोड़ भागे, सब शूरता भुलानी में। दुर्वत किशोर, लुगाइयों के चोर, अरे डूब मर उल्लू, कहूँ चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब कर मर जा। शिषपाल, बहुत गाली दूंगा, बहुत दूंगा। तुम्हारी केवल 4 गालियां शेष बची हैं, 4 से अधिक नहीं। गाली छूटा जा। 4 लाख दूंगा, 4,000 दूंगा, 4 करोड़ दूंगा। तेरे कम वक्त काट बैठ ग्वालन में, खेलत कखारत खराब है ढोर है। मूड पाखंडी कपटी कुजात जड़, लंगर लबान सट कलंक की किशोर है। तू है खलिया, गया है फछंद बीच, नराधम नरपचास निकम्मा निघोर है। लपट काला कमली का उड़िया कारो काग नाग, लपट लुटेरा लुगाइयों का चोर है। निकम्मे नीच नालायक तेरी हस्ती मिटा दूंगा, बनाकर लाश के टुकड़े में कुत्ते को खिला दूंगा। शिषपाल, सावधान। और शिष्य के समाचार से धड़ को ही अलग कर और भगवान की उंगली कट गई। उसी सब पकड़ गया, खेल बनाया हुआ सब पकड़। चलो फिर तो है, चलो। उंगली जैसे ही कटी, बहन द्रौपदी की बड़ी थी, उंगली से रक्त निकल रहा था, तो अपनी बहू ने साड़ी को फाड़कर कन्हैया की उंगली में मार दी। द्रौपदी, कहो माधव, तुमने यह क्या किया? मेरी जरा सी उंगली कटने पर तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। हे माधव, ये आप क्या कह रहे हो? क्या भला आपसे मूल्यवान अधिक यह साड़ी हो सकती है? नहीं माधव, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी सदा बलिहार है माधव। एक बूंद पर लाखों नई साड़ी। मेरे प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, मैं काट दूं इन नसों को। यह तो रेशम के धागे हैं, ये धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन जाने। ना दूल्हा के जोड़े, ना दुल्हन के बागे हैं। मैंने कब फाड़ा चीर, धागे देखते ही पीर, होकर अधीर यह तो चीर छोड़ भागे हैं। वह धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं, जो कटी उंगली में लागे हैं। द्रौपदी, आज तुमने मुझे अपना ऋणी कर दिया है। मुझे मेरे बहुत भक्तों ने ऋणी किया है, लेकिन आज तुमने भी मुझे अपना ऋणी कर दिया है। तोता के पढ़ाए वे में गड़का ने बांध लियो, कुंजर ने बांध लियो प्रेम की पुकारन में। झूठे खूटे बेरन में सवरी ने बांध लियो, कौजा ने बांध लियो चंदन फूल हारों में। ग्वालों ने बांध लियो प्रेम स्नेह में, छचिया भर छाछ पीपी में नाचो ब्रज नारन में। ग्वालन ने बांध लियो मुट्ठी भर कंदुल में, सुदामा ने बांध लियो आज द्रौपदी ने बांध लियो मैं कच्चे 4 कारण में। द्रौपदी, तूने आज मेरी उंगली कट जाने पर अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। यदि मैं यदकुल का टीका हूँ, बात का धनी हूँ, तो ऋण तेरा कहीं चुका दूंगा। इस एक चीर के बदले में मैं लाखों के ढेर लगा दूंगा। भगवान द्वारकानाथ को तिलक किया युधिष्ठिर महाराज ने। मंगलम 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 मंगलम
शिशुपाल का सर अलग हो गया तो दुर्योधन को बहुत ही बुरा। इस अपमान के बदले में क्या करना चाहते हैं देखिए। इस यज्ञ में हमारे ही मित्र की बलि चढ़ गई है। बलि चढ़ गई सो चढ़ गई, पर एक तो विध्वंस हो ही गया। उद्देश्य भी यही था हमारा कि ये कि विध्वंस हो जाए। लेकिन सुना है कि मैं दानव से निर्मित पांडवों ने एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण कराया है। बड़ी विशेषता है उसमें। भीम कह भी रहा था कि भ्राताश्री आपको अपना भवन दिखाएंगे, लेकिन न तो कहीं भीम नजर आता है और पता नहीं मामा जी भी जने कहाँ चले गए। मामा अरे वो भीम कह रहा था मैं दानव से निर्मित उस भवन की शोभा को देख लिया जाए। वो खाने में लगा होगा कहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मोटी बुद्धि का है, मोटे शरीर का है। गया देखो आ गए। आओ 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 भीम आओ आओ। क्यों नहीं भ्राताश्री, सुनाओ आप क्या बता रहे हैं और क्या घूमना चाह रहे हैं? वही जो आपने सुंदर भवन का निर्माण कराया है मैं दानव के द्वारा, जरा उसकी शोभा को दिखाइए। तो हमारा वो विचित्र महल देखना चाहते हैं तो क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। ये देखो, हाँ, ये जो रास्ता देख रहे हो, हाँ। ये इधर से इधर, ये देखो मामा ये रास्ता। हाँ, ये वाला कहाँ जाता है? ये रास्ता बाघों की तरफ जाता है। ओहो, बाघों की तरफ नहीं जाना, हमको भंडार की तरफ जाना है। हाँ, आओ आओ और दिखाओ। क्या मामा हर समय खाने की बात करते रहते हो? ये देखो ये रास्ता कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। मन करता है इसे देखते रहो। वास्तव में अद्भुत कला है। वो उधर इधर क्या है? उधर तालाब है, ये सरोवर है। वाह, क्यों बहुत सुंदर है। क्यों भांजे राजा, इस सरोवर में ही स्नान बना लिया जाए। अरे मामा क्यों जड़े पर नमक छिड़क रहे हो तुम? एक बात बताऊं भांजे राजा, चलो दिखाओ। छाती पे ही कराए मेरी पे, इधर उधर नहीं जाता है भांजे राजा। मामा बड़े उससे दिखा रहा है कि अभिमान तो देखो इसका बहुत ज्यादा है। ऐसा समझता है कि सूर्योधन तो भिखारी है, उसके पास नहीं है। चलो ये दिखा रहा है, देख लेते हैं, कोई एक आध सुंदर महल दिख जाएगा तो हम भी ऐसा ही बनवा लेंगे 2-4 महल। अच्छा भीम, ये जो रास्ता जा रहा है ये इधर से यूं घूम करके फिर यूं घूम करके फिर ये सीधा ये कहाँ जा रहा है? ये महलों की तरफ जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये महलों की तरफ जा रहा है। जी भाई साहब। अच्छा मामा, ये महलों की तरफ जा रहा है और ये किधर जा रहा है? ये जल बह रहा है। ये जल बह रहा है। आओ घड़ी दो घड़ी। चलो ब्राह्मण को संभाल लेते हैं, इधर ही स्नान सरोवर में। अरे अरे भ्राताश्री, अरे मामा जी ये क्या कर रहे हो? ये आगे जल है। अरे मामा जी ये जल नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो पत्थर की चीज है और जिसे तुम जल समझ रहे हो वो सूखी जमीन। ये जमीन है। हाँ, मामा अद्भुत कलाकृति है मैं दानव के द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो समझ रहे थे कि यहाँ पर ये जल बह रहा है, हाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल सूखी जमीन है। सूखी है। हैं? हाँ, हाँ। अच्छा मामा आगे चलते हैं, वो जो चबूतरा दिखाई दे रहा है ना वहाँ थोड़ा बैठेंगे। हाँ। द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी। महल देखने के लिए चले आए, पर आंखों में सुरमा लगाकर नहीं आए।
नहीं आना। हाँ राजन, इस यज्ञ में है अपमान प्रसाद, हंसी है आपकी, है गुरूर का काम। तो बदला लो इस हंसी का, तब दुर्योधन नाम कर इस हंसी का बदला मैंने नहीं लिया तो मुझे भी दुर्योधन कौन कहेगा। और जिसने मुझे अंधा कहा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये अंधे का अंधा एक दिन से भारी सभा में नंगा करेगा। ये तो गड़बड़ आ गया, ज्यादा क्रोध आ गया, इसका ठंडा करता। अंधे की औलाद जैसे ही कहा तो दुर्योधन को बहुत बुरा अपमान महसूस हुआ। अब इस अपमान का बदला द्रौपदी से किस तरह से लेता है ये देखें। और बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिटा सको तो दम मिटाओ, मिटा सको तो दम मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो, जाना ये सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। अब दुर्योधन क्या उपाय करते हैं। जिंदगी और ऐसी अपमान भरी जिंदगी कटे तो क्यों कर कटे। मैं पांडवों का माल दोनों हाथों से लुटाऊं और एक हफ्ता तक भी ना घटे। उसके पश्चात वो द्रौपदी मुझे कहती है कि अंधे की औलाद, ऐसा अपमान। तो क्या मैं ये अपमान भरी जिंदगी जीता रहूं? कदापि नहीं। बुद्धि हुई अति दुर्लभ मेरी, अब हूँ शरण हलाहल तेरी। तू ही है तू बस मित्र प्यारा, या फिर है ये खाने की। हाँ हाँ यही ठीक है। मैं इस कटार को मार करके आत्महत्या कर लेता हूँ, अपनी जीवन लीला ही समाप्त किए देता हूँ, क्योंकि ये अपमान भरी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। इस मकाम में हो के दाखिल जीव की हस्ती मिटा। ये दिल जिगर जो सामने आए जबरदस्ती मिटा। मैं न बाकी रखूं तुझे और तू न बाकी रख मुझे। मैं तेरी हस्ती मिटाऊं और तू मेरी हस्ती। और करना चाहता था उसी समय बाबा सब्जी आ जाते हैं। मामा क्यों मर रहा है भांजे राजा? क्यों आ गए इस समय तुम यहाँ? मरूं ही तो क्या करूं? तुमने देखा नहीं क्या? द्रौपदी ने किस प्रकार मुझे अंधा कहा, कैसे मेरा उपवास किया, कैसे मेरा अपमान किया। एक स्त्री के द्वारा अपमानित होकर के कुरु वंश का युवराज सर उठा के जीता रहे। ये मेरी शान के खिलाफ मामा मैं नहीं जी सकता। नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना ही अच्छा। अभी तो कर रहा था मैं, हाँ। फिर क्यों बचा लिया? फिर ऐसे क्यों मर रहा है? तो चाहता क्या है?
चाहता क्या है? पांडवों की संपत्ति मुझे गवारा नहीं मामा। मैं चाहता हूँ कि जो संपत्ति पांडवों की है वह मेरी हो जाए, हो जाएगी। हो जाए। आपने तो ऐसा कह दिया हो जाएगी, जैसे कि आप कह देंगे युधिष्ठिर से कि ये संपत्ति दुर्योधन को दे दो और वो हाँ कर देगा, तुरंत पकड़ा देगा। हो जाएगी, दे देगा। कैसे दे देगा? ये मामा है ना हाँ। शकुनी, हाँ तुझे मरना है, हाँ हम बताते हैं। हाँ। इस कटार से मत मर, तो जहर पी के मर। मामा जब तुझे मरना है, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एक तरफ कहते हो कि संपत्ति तेरी हो जाएगी, दूसरी तरफ कहते हो कि मरना ही है तो कटार मार के मत मत मर, जहर पी करके मर। अरे जब मरना ही है तो कटार मार के मरूं या जहर पी के मरूं? मरना ही है ना। नहीं नहीं, मरने में भी अंतर है ना। अच्छा, क्योंकि इससे खून निकलेगा, उससे खून नहीं निकलेगा। हाँ ये तो है। हाँ। कटार से तो खून नहीं निकले, खून निकलेगा हाँ। लेकिन विष से खून। लेकिन मामा वो मृत्यु तो और अधिक दुखदाई होगी। अच्छा। उसमें तो तड़पना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, पता नहीं कितनी देर में जाकर के मृत्यु होगी, तो विष अपना असर करेगा, तब जाकर के मृत्यु होगी। और कटार तो एक बार अंदर गई और भान्य राजा, अब हमारी बात सुनो। हाँ, तुम अपने पिता को राजी कर लो। कैसे? कि तुम जुआ खेलने को तैयार हो जाओ, उनसे आज्ञा ले लो। हाँ हाँ हाँ। पिताजी मान जाएंगे? मान जाएंगे। कैसे मान जाएंगे? तरीका हम बताएंगे, उपाय हम बताएंगे। बताओ। हम उपाय भी तो खाने हैं। हाँ, ऐसे नहीं कह देते हैं मामा शकुनी। हाँ, हम बताएंगे। मैं लाता हूँ शरबत। शरबत? शरबत ठीक। लुटिया में शरबत रहेगा और तुम शरबत पीना। ठीक है। तो बीच बीच में दो घूंट लेते ही रहना, क्योंकि गला सूखा होगा। ठीक है। हाँ। और महाराज से बोलना है मुझे जुआ की आज्ञा दो, नहीं तो मैं जहर पी के मर जाऊंगा। ये जहर पीना है? हाँ। अब आया समझ में मामा। हाँ। और कोई पहले बुझाते हो, ये मीठा जहर मुझे पीना है। कोई पिता अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देखेगा, वो आज्ञा दे देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तेरे मामा को महाकाली का वरदान है। युधिष्ठिर, जुए में अभी अज्ञान है। बिल्कुल। एक आध दो पासे में उधर का माल इधर और इधर का माल इधर है। बलिहारी और जोर से हंसता है भांजे मामा, आपकी बुद्धि की बलिहारी। ये मेरे मामा। तो मैं ले आऊं शरबत? हाँ, मैं भी पूरा दृश्य बनाता हूँ जहर पीने का। पिताजी को दिखाई तो देता नहीं है, कानों से सुनाना ही तो है। पहले मैं देख लेता हूँ उसमें चीनी कम तो नहीं है। ले तू पी ले। अब मैं महाराज को लेके आता हूँ। मामा, हाँ, चीनी आ गई है तो बहुत ज्यादा होगी मीठी। कहाँ मीठा किया है? हाँ? कभी चीनी ही चीनी, कभी बिल्कुल फीका। नहीं नहीं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, चीनी भरपूर है। ठीक है। हाँ, लेके आ रहा हूँ महाराज। आप पिताजी को लेके आओ। तुम अभी से चालू कर दो अपना पीना। जब तक महाराज आए, जब तक पूरा मत पी जाना। हाँ बिल्कुल। छोड़ दो, मर जाऊंगा, अब नहीं जीऊंगा, ऐसी अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जहर पी लेने दो। ये देखो आपका लाडला मरने के लिए तैयार हो रहा है, हम मना कर रहे हैं, नहीं मानना है, बचाओ उसको, बताओ। ठहर जा पुत्र, ठहर जा। यही तो मैं भी कहता हूँ सपनी। अरे तू इसको समझा, ये क्यों मरता है? ये मैं तो समझाता परेशान हो गया।
ये हमारी बात नहीं समझ रहा है। पिताश्री, उन पांडवों की चढ़ती बढ़ती मुझे गवारा नहीं। देव इच्छा से आपके नेत्र नहीं हैं। अगर आपके नेत्र होते तो उनकी वह संपत्ति आप ठंडी छाती से तो कभी नहीं देख सकते थे। हाँ हाँ, आज वह धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 सन्यासियों को सोने की थाली में भोजन कराता है। 88,000 ब्राह्मणों का कुनबा उसके भंडार से अन्न पाता है। ये सब देख करके मेरा हृदय जला जाता है पिताश्री। अरे तो मैं भी तो यही कहता हूँ। क्या कहते हैं? यही तुम्हें कहता हूँ, यही तुम्हें कहता हूँ। तो उन पांडवों की संपत्ति को देख करके क्यों जलता है? अरे उनका धन उनको मुबारक, उनका फूल ना फलना। अरे कहाँ की बुद्धवाणी है, पराई आग में जलना, पुत्र सुयोधन। नहीं पिताजी, आप हमें भुलाते हैं। नीति यही कहती है कि जो अपने हाथ पैर हिलाते हैं वही उन्नति भी